नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक विधवा माँ और बेटी की कहानी। बहुत ही ज्ञानपूर्ण कहानी है। बात बहुत पहले की है। एक विधवा माँ अपनी बेटी को लेकर झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर कर लाती थी और माँ भान झोंकती थी। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी थी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का नाम गौरा था। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे गांव के लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इनका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मवसर नहीं होता है। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ और बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं था। इसीलिए एक दूसरे के गुण और दोष किसी से छिपे नहीं रहते थे। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदर थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाह कभी भी ऊपर न उठती थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बातें अवश्य हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निखरती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई थी। किसी कहार का घर पूछता हुआ वह गंगा के घर आ पहुंचा। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकालकर दे दिए। कहार ने खाना पकाया, खाया और लेट गया। सुबह होने पर बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह उसकी पड़ गई। उसका रंग रूप देखा तो उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर वह नौजवान राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 दिनों के बाद गहने और अपनी बहन के यहाँ से ले आया। गांव के बाजार से उसने कपड़े खरीदे। 2-4 भाई बंधु के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई। यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न करती थी, परंतु 10-5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही के नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछता रहा था कि नाहक में यहाँ ब्याह करके फंस गया। पर गौरा को छोड़ने के ख्याल से उसका दिल कांप उठता था। इसी तरह 1 महीने बीत गए। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, जीजा जी तुम क्यों नहीं आते हो?
बहनोई ने रुखाई से कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। बात क्या है, आखिर अब खाना खाने क्यों नहीं आते हैं? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी तो नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक अन्य बिरादरी में शादी कर ली। मंगरू चौके पर उठाया और अपनी ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रही, लेकिन मंगरू ने कोई परवाह नहीं की। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बिना गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मगन थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या से पाया है मुझे सदा के लिए छोड़ चले जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ अता पता न चला। कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अधरों पर मिर्ची के धरे जमाती थी। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती थी और गाती थी। मंगरू ने उसे हिंदी पढ़ाना लिखाना सब सिखा रखा था। गांव की स्त्रियां गौरा से पूछती थीं, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता था कि चिट्ठी पत्री भेजते हैं तो हंसकर कहती थी, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते हैं। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुमसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वह तो मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आवेगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते तो मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बतला रहा था। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भेजे थे। गौरा फूली नहीं समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग्य जाग गए, नहीं तो यहाँ कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती रही, न जाने वह कैसे होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मन ही मन अनुमान करके अपने आप को संतुष्ट कर रही थी। उसका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। इसी बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में करती क्या होंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया कि मेरे मन में कुछ और है और करता का मन कुछ और है। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच है।
मन की मिठाई खाने में वह मगन थी। तीसरे दिन वह कलकत्ता पहुंच गई। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यही कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यही सोचकर उसने अपने दिल को संभाल बैठी थी। मगर मंगरू वहां कहीं दिखाई न दिया। बुढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखलाई देता है। मैं चारों ओर छानाया हूँ, शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो नहीं था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। बरामदा साफ और सुथरा था। साएबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। आखिर यही सोचते सोचते वह कमरे में आ पहुंची। बूढ़ा ब्राह्मण गौरा को कमरे में बैठा दिया और बोला, यही मंगरू का डेरा है। मगर मंगरू यहाँ भी नदारत था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। गौरा रास्ते भर की थकी हुई थी। वह कमरे में घुसते ही झाड़ू लगाया, बर्तनों को धोकर साफ जगह रख दिया। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में से आत्मीयता की झलक दिखाई देने लगी। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं चला। अब छुट्टी मिली होगी। संध्या को सब जगह छुट्टी होती है, अब आ रहे होंगे। मगर बुढ़े बाबा ने उनसे कहा तो था, वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए होंगे ना। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बज गए तो बुढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण था। बोली, वह कहाँ रह गए? बुढ़े ने कहा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से गाड़ी पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसीलिए तुम्हें मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, किस दिन जहाज पहुँचेगा? बुढ़े बाबा ने कहा, 8 से 10 दिन में। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय भी दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस पर गौरा का हृदय और भी उछल पड़ा। गौरा जहाज पर चढ़ गई। काफी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन गौरा एक कोने में खड़ी रही। केवल एक स्त्री उसकी उदासी देख रही थी।
गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें थीं, सजल हो गई। वह बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा ने कहा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वहीं के नौकर हैं। मैं कल ही आ जाती तो उनसे कलकत्ते में भेंट हो जाती। आने में जरा सी देरी हो गई तो वह इतनी दूर चले गए। स्त्री ने कहा, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहला फुसला कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा ने कहा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से एक आदमी को भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री बोली, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? नहीं, उस तरफ का एक बुढ़ा ब्राह्मण था। वही लंबा सा दुबला पतला बुढ़ा जिसकी एक आंख फूली पड़ी हुई है। हाँ हाँ वही, क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री ने कहा, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश कर दिया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए। कोई पानी देने वाला भी उसे न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊंगी तो तुम समझोगी कि मैं झूठी हूँ। किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ बहन, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती हूँ, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ, वहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण नहीं समा रहे थे। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बुढ़े ब्राह्मण ने दगा किया है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता है। भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया है? वह सोचने लगी, फिर बोली, यह सब लोग लोगों को इस तरह छल करके मिर्च क्यों भेजते हैं? स्त्री ने कहा, रुपए के लोभ से और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन लोगों को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूँ? न उसके लिए जल में जगह थी न गांव में, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री ने कहा, या तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने छल किया होगा तो मैं उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। या कहते कहते उसने अपना वृत्तांत उसको सुनाने लगी। विवाह के तीसरे साल ही पतिदेव का देहांत हो गया है। जिसकी कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता था कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यही दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रह कर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े मुझे बुला रहे हैं। अब मैं सोचती हूँ कि अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं इसी दशा में 3 साल तक रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वही बुढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे पास पहुंचा। मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कतार और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो
जीवन के अंत का क्या डर है। वह बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था, ऊपर काला आकाश था, नीचे काला पानी था। गौरा आकाश की ओर देख रही थी और धीरे धीरे समय बीतता गया और गौरा अपने निकट स्थान पर पहुंच आई। सारे यात्री उतर गए। वहीं बगल में एक व्यक्ति सूट बूट में सजा हुआ किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। वह हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। गौरा सोचने लगी कि बूढ़े ब्राह्मण ने ठीक ही कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए हैं। उसने अपनी संगनी से धीरे से कहा, बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो है वह जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री ने कहा, सच? खूब पहचानती हो। हाँ बहन, क्या इसमें भी संदेह हो सकता है? तब तो तुम्हारे भाग्य जाग गए। मेरी भी सुध लेना। भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें मैं छोड़ जाऊं? मंगरू यात्रियों से बातों बातों पर बिगड़ रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते वह हंस पड़ी। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ कैसे आ पहुँची? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकलती थी। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई और आंसू पोंछ डाले। तब गौरा ने कहा, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था ना? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। तुमने मुझे बूढ़े ब्राह्मण से लाने के लिए नहीं कहा था? मंगरू ने कहा, कह तो रहा हूँ कि मैं 7 सालों से यहीं पर हूँ। मरने पर भी यहाँ से न निकल पाऊंगा। भला मैं तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, तो भी इन्हें मेरा यो अपमान करना नहीं चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने अच्छे स्वभाव के थे, शायद दर्जा पाकर इन्हें घमंड हो गया है। उसने कुछ सोचकर मंगरू से कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अब मैं यहाँ से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार बनना मैं नहीं चाहती। मंगरू लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसने कठोर स्वर से कहा, अब आ गई हो तो यहीं रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जावेगी। गौरा ने कहा, जहाज फिर वापस कब लौटेगी? मंगरू बोला, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी।
मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती हो। तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बुढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे घर से आते समय रास्ते में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती करवा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वही बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा ने कहा, यह मेरी सहेली है। इन्हें भी बुढ़े ने बहकाया हुआ है। मंगरू ने कहा, या तो किसी कोठी में जाएंगी। इन सब आदमियों की बात होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आवेंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा ने कहा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्री रुके रहे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह पकड़ ली। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो अमीर आदमी आते हुए दिखाई दिए। समय पाकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? उन दोनों में से एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की और कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा हमें चकमा देते हो। मंगरू ने कहा, साहब इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो आज अच्छा न होगा। मैंने कह दिया न कि यह मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और धमकी समझकर आगे बढ़ गए। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देख कहाँ तक ले जाता है। मंगरू ने इधर उधर ध्यान न दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। गौरा ने कहा, यह दोनों बड़े आदमी लगते थे। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी ओर से एक और नौजवान अंग्रेज दौड़ता हुआ आया और मंगरू से बोला, जमींदार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे खड़ा कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। तुम झूठा आदमी हो। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है और तुम दो ले जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके उसने कहा, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कानों तक यह बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमींदार का काम था। शेष मार्ग समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के लिए मुट्ठी भर घर थे। मंगरू दिन भर का थका मांदा घर पहुंचकर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर की खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने अपने नसीब को कोस रही थीं। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय हो गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे थे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो
तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी ने कहा, नहीं भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिया हुआ है, कहीं मारने पीटने लगा तो क्या होगा? अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी ने कहा, मुझे क्या, मैं तो जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चलो। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ से एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता है। वह जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा हुआ है? हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। अच्छा, वह दूसरी कौन है? वह मेरी सगी बहन है हुजूर। हम कुछ नहीं जानते, तुमको लाना ही पड़ेगा। दो में से कोई एक या तो दोनों। मंगरू पैर पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना दी, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी ने कहा, मंगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब रोते क्यों हो? एजेंट ने कहा, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। हुजूर, जितना चाहो पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को न कहो जो मैं जीते जी नहीं कर सकता हूँ। एजेंट ने कहा, हम 100 हंटर मारेंगे। मंगरू ने कहा, हुजूर, 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़सड़ा कर जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करके चिल्लाने लगा। देह की खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से दर्दनाक चीख निकल आती थी। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडरा रहा था। इधर ब्राह्मणी जमीन पर बैठी हुई थी, पर गौरा पति की बात जोह रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार बनी हुई है, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख के मारे रो रहा है? अवश्य कोई मर गया होगा। वह उठकर द्वार पर चली आई और यह अनुमान करने लगी कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है। उसने कहा, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह तो उन्हीं की आवाज है। जब आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक साहब का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। वह खड़ी खड़ी सह न सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की तरफ दौड़ पड़ी।
एक क्षण में वह फाटक पर जा पहुंची। वह पहुंची तो उसने देखा कि मंगरू बरामदे में खड़ा है और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा है। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आगे बढ़कर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहोगी। मंगरू के नथुने फड़कने लगे। उसने कहा, नीच अंग्रेज, मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पकड़ ले। जो कुछ होना है हो जाए, यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूँगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बंधवा दिए। मंगरू भूमि पर पड़ा तड़पने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दे, मुझ पर दया करें, तुम हमारे पास रहोगी। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा करा रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन थी। उसकी हिलने की शक्ति न थी, लेकिन यह व्यथा वह सह नहीं सकता था। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था कि उसकी बातों की भनक कान में पड़ गई। तो देखो क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें से एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब ने कहा, वह मर गई। जब हम यहाँ आए तो वह बीमार हो गई थी, हम उनको देख भी नहीं सके। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था। वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब ने कहा, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत प्यार करते थे। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माता कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाली थी। तब गौरा ने कहा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? तुम देवी के पुत्र होकर भी कैसे हो? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। साहब की आंखें डबडबा गई थीं, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी के मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठती? तुम्हारे हाथ पकड़ती और तुम्हें मार मार कर बाहर भगा देती। साहब का नशा अब पूरी तरीके से उतर चुका था। वह बेग सहज में उठ बैठा, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोना शुरू किया और इतना रोया कि सारे कपड़े गीले हो गए। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा।
मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आद्रकंठ से होकर बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगी? हमारे सबक से उनको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। मैं कितना अभागा हूँ। गौरा ने कहा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। नहीं नहीं, अब हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे। उसने मंगरू को अस्पताल भेज दिया। रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंच गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था। मंगरू बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा 3 दिनों तक उसके पीछे बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता था और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता था। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलकर देखकर पास आकर खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा बोली, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यही हूँ। साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी के खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असाध्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई सपना देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकल गई। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के बाहर ही एक छोटी सी नदी थी। वह नदी किनारे जा पहुंची। मंगरू भी पीछे पीछे जा पहुंचा और उसे पुकारने लगा, गौरा गौरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंगरू का कंपित स्वर था। वह चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह दम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन के अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद पड़ा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं भी पता न चला। प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैरती हुई पाई गईं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चीर संग कभी नहीं मिला। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। इतना देखते ही मंगरू नींद से चौंक पड़ा। उसने देखा कि गौरा बगल में खड़ी रो रही है और भगवान की मिन्नत कर रही है। मंगरू ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा मुझे क्षमा करो। मैंने तुम पर अन्यास ही शंका किया। तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बचा है और तुम पतिव्रता नारी हो। मैंने तुमसे प्रेम किया है। इतना कहकर दोनों अपने मन की दशा एक दूसरे से कहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और वे हंसी खुशी अपने घर की तरफ लौट पड़े।
साहब ने भी दया दिखाई और उनको जहाज पर बैठाकर घर भेज दिया। घर आकर पति पत्नी और गौरा की माँ सुखपूर्वक चैन से रहने लगी।